श्यामचरण और माँ बगलामुखी की कृपा। श्यामचरण एक साधारण इंसान था, 4 भाइयों में सबसे बड़ा, लेकिन जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यही थी कि उसकी कोई संतान नहीं थी। बाकी तीनों भाई संपन्न, शक्तिशाली और चालाक थे, और श्यामचरण की सारी जमीन जायदाद पर उनकी लालची निगाहें लगी थीं। एक दिन ऐसा आया जब भाइयों ने श्यामचरण को कोर्ट में घसीट लिया, उसकी ही जमीन के लिए। हालात इतने बिगड़े कि उसकी नौकरी भी छूट गई। आमदनी का कोई जरिया नहीं, घर चलाना मुश्किल, और ऊपर से कानूनी लड़ाई। पत्नी रोज समझाती, प्रॉपर्टी बेचकर कुछ व्यापार कर लो, लेकिन भाइयों ने जाल बिछा रखा था। न प्रॉपर्टी बेचने देते, ना उसे चैन से जीने देते। टूटे मन से पेड़ के नीचे बैठा था श्यामचरण। वहीं एक बूढ़ी महिला आई, बोली, बेटा कुछ खाने को दे दे। श्यामचरण ने जेब में बचे आखिरी 100 रुपए उसे दे दिए, बिना सोचे, बिना कोई उम्मीद के। बूढ़ी माँ ठहर गई, उसकी आंखों में करुणा थी। क्यों इतना दुखी है बेटा? श्यामचरण ने अपनी पूरी दास्तान सुना दी। वो मुस्कुराई और बोली, मैं तुझे एक उपाय बताती हूँ, माँ बगलामुखी की साधना। पर ध्यान रहे, इसे एकांत में, नियम पूर्वक और गुप्त रूप से करना है। पीले वस्त्र, पीली माला, पीला आसन और माँ की तस्वीर के सामने 40 दिनों तक जप करना है। कोई देखे नहीं, कोई जाने नहीं। श्यामचरण को यकीन तो नहीं था, पर अब खोने को कुछ भी नहीं था। और फिर मंगलवार से उसने साधना शुरू की। धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि कोई शक्ति है जो उसकी रक्षा कर रही है। भाइयों के षड्यंत्र विफल हो रहे थे। कोर्ट की तारीखें टलती रहीं, लेकिन श्यामचरण का विश्वास अडिग रहा। साधना पूरी होने से पहले ही 2 भाइयों की दुर्घटना में मृत्यु हो गई। श्यामचरण को दुख हुआ, पर ये वही भाई थे जो उसे बर्बाद करने में लगे थे। 40 दिन पूरे हुए। श्यामचरण ने पूर्ण श्रद्धा से साधना पूरी की। मन शुद्ध हो चुका था, आत्मा मजबूत। और फिर आया अंतिम कोर्ट का दिन। जज ने फैसला सुनाया, प्रॉपर्टी पूरी तरह से श्यामचरण की है, बाकी भाइयों का कोई हक नहीं। श्यामचरण आंखों में आंसू लेकर घर लौटा। माँ बगलामुखी की तस्वीर के सामने नतमस्तक हुआ। हे माँ, तुम्हारी कृपा के बिना ये असंभव था। और तभी माँ बगलामुखी स्वयं प्रकट हो गई, स्वर्ण आभा से दमकती, शांत और सशक्त। बेटा, जब भी संकट में मुझे पुकारेगा, मैं तेरे पास आ जाऊंगी। तू सच्चा है, श्रद्धावान है, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। श्यामचरण की आंखें भर आईं। वो समझ गया, वो बूढ़ी माँ और कोई नहीं, माँ बगलामुखी ही थी। कहानी से शिक्षा, जब दुनिया साथ न दे, जब अपनों से धोखा मिले, जब सब रास्ते बंद हो, तब भी श्रद्धा, धैर्य और साधना का मार्ग कभी खाली नहीं जाता। विश्वास रखो, माँ बगलामुखी हर संकट हर लेंगी।